अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोसेस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का है। तो प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स, उसकी स्टेट्स देखी और डिस्पैचर डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड, कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है, उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, कोई भी प्रोसेस है उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, उसको कंट्रोल किस तरह करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई होती है। और इसको हम लोग रिसोर्स एलोकेटेड भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारी रिसोर्स एलोकेटेड से रिलेटेड भी होती है। हर प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है और जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस को कैरी करने के लिए। और ये जो है किसी यूज़र जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकता प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। ये मेमोरी के ही एक एरिया में पड़ा हुआ होता है। जब भी कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हम लोग किसी भी गूगल क्रोम को अगर हम ओपन करते हैं अपने पीसी में तो उसका एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो मेमोरी में एक जगह पे उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बन जाता है जिसके अंदर उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस में अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें टोटल 7 चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस से रिलेटेड। सबसे पहले उस प्रोसेस की स्टेट होती है कि प्रोसेस किस हालत में है। प्रोग्राम काउंटर उसका होता है, सीपीयू उसका रजिस्टर होता है। इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है और आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें प्रोसेस की टोटल 7 चीज़ें होती हैं। एक आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है। प्रोसेस स्टेट में वो देखता है कि ये किस हालत में है, ये रेडी स्टेट में है या फिर राइटिंग स्टेट में है। और प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमें ये बताता है कि नेक्स्ट जो इसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद सीपीयू रजिस्टर्स हैं। सीपीयू रजिस्टर जो हैं वो टेम्परेरी डाटा जो हैं वो रखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, या इंटरप्ट अगर हो रही होती है उसका टेम्परेरी डाटा जो है वो सीपीयू रजिस्टर्स में पड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग है। मतलब सीपीयू स्केजुलिंग जैसे ही वर्ड यूज़ होता है आपको फ़ौरन से आना चाहिए कि इसमें पीरियोडिटी की बात हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रहे हैं। तो अगर हम जो हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हम चाहते हैं वो पहले रन हो, वो प्रोसेस सबसे पहले हो, तो वो स्केजुलिंग के थ्रू होता है। स्केजुलिंग जो है वो पीरियोडिटी देता है कि किस प्रोग्राम को क्या पीरियोडिटी देनी है, वो सीपीयू स्केजुलिंग में हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि इसमें जो है मेमोरी को किस तरह मैनेज किया गया, बेस रजिस्टर में रखा गया, लिमिट रजिस्टर में रखा गया, और इस प्रोसेस का पेज टेबल क्या है, वो मेमोरी मैनेजमेंट इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सीपीयू कितना टाइम लेता है, उसका रियल टाइम क्या है, उसका प्रोसेस नंबर क्या है और उस प्रोसेस की डेट क्या है, वो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होती है। उसके बाद आयो स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब इसको अपना इस प्रोग्राम को या इस प्रोसेस को अपना काम मुकम्मल करने के लिए कौन कौन सी आयो डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ी हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं आयो डिवाइसेस को। और इसने कितनी रिक्वेस्ट की, उसने कितनी देर उसको होल्ड करके रखा उस डिवाइस को, और कब उसने उस डिवाइस को छोड़ा, ये सारे हम आयो स्टेटस इन्फॉर्मेशन में देखते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ लग रही है। मीन्स अगर हम कोई प्रोग्राम प्रोसेस कोई चलाना चाहते हैं, प्रोग्राम वो स्टेट है जो कि अभी बिल्कुल एग्जीक्यूशन की हालत में नहीं है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है ना तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक टेबल में मेमोरी के किसी कोने में पड़ी हुई होती है। अभी हम लोगों ने ये चलाया हुआ है अपना पीसी, तो इसके अंदर मैंने ये स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, इसके अलावा मैंने ब्राउज़र ओपन किया है और इसके अलावा मैंने ये एडिटर ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एट अ टाइम कितने काम ये हमारा कर रहा है, कितने प्रोसेस इसमें हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्रोम चला हुआ है, एक प्रोसेस हो गया, इसमें पावर पॉइंट चली हुई है, दूसरा प्रोसेस हो गया, इसमें एडिटर चला हुआ है, तीसरा प्रोसेस हो गया, इसमें 3 प्रोसेस हो रहे हैं। इन तीनों प्रोसेस की अलग अलग टेबल बना हुआ है और उस टेबल को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। मतलब
क्रोम अगर खुला हुआ है तो क्रोम जो है उसकी स्टेट क्या है वो उसमें सेव है, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसका प्रोग्राम काउंटर क्या है, उसका सीपीयू रजिस्टर क्या है, उसकी सारी सातों की सातों इन्फॉर्मेशन उस टेबल में है, वो क्रोम से रिलेटेड। अब अगर पावर पॉइंट खुली हुई है तो पावर पॉइंट का भी इस तरह से टेबल बना हुआ है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो किसी भी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि उसको पता रहे और यूज़र इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। एक ये इंपॉर्टेंट बात, यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये खुद ही अपनी मेमोरी में होल्ड करके रखता है ताकि उसको पता रहे कि किस प्रोसेस की कितनी इंफॉर्मेशन हुई है। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।